माइक को सब ठीक है। अब हम लोग आपके बीच आए हैं। कल एनटीए ने एक बहुत ज़्यादा, मैं तेज़ी में हूँ और थोड़ा सा मैं इमोशन में इस समय हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं, सस्पेंसफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा अजीब टाइप की हो रही हैं चीज़ें। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी हों और बच्चों के हक में हों। तो कुछ हमारे पास क्या है, हमारे जो क्वेश्चन है एनटीए से, क्योंकि एनटीए का कल रात में क्या हुआ था, एक प्रेस रिलीज किया था एनटीए ने सारे क्वेश्चन को आंसर करते हुए। लेकिन वो जो प्रेस रिलीज था उसके बारे में हमने आपको समझाया था कल के वीडियो में, ठीक है, रात में। लेकिन जो प्रेस रिलीज था वो क्या था, वो हमको थोड़ा सा बहुत सस्पिशियस लगा और चीजें बहुत ज्यादा उसमें स्पष्ट या फिर क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है, उस प्रेस रिलीज के हिसाब से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम एनटीए से पूछेंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला देखिए, पहला क्या आता है क्वेश्चन, पहला क्या है, कल अगर आप देखेंगे तो कल एनटीए ने क्वालिफाइंग मार्क्स की एक लिस्ट दी थी ईयर वाइज एनटीए ने क्वालिफाइंग मार्क्स की एक लिस्ट पब्लिश की थी अपने प्रेस रिलीज में, ठीक है, उन्होंने पब्लिश की थी। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें मेरा जो सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये प्रेस रिलीज को ध्यान से देखेंगे, देखो क्या है, पहले 2020 क्वालिफाइंग मार्क्स आपके दिए हुए हैं, 2021 के लिए दिए हुए हैं, 2022 के लिए दिए हुए हैं, 2023 के लिए दिए हुए हैं और 2024 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स एनटीए ने दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बाकी जगह 10-20 मार्क्स का इंक्रीज है, यहाँ पे अचानक 37 मार्क्स का जो इंक्रीज हुआ है वो थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस फील हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अचानक क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स में 37 मार्क्स का अचानक इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो क्या है, मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे ध्यान से तो ये मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई देयर इज सडन स्पाइंग या फिर स्पाइक इन द क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब अचानक से ये क्वालिफाइंग मार्क्स में स्पाइक कैसे हुआ, इंक्रीज कैसे हुआ। मेरा पहला क्वेश्चन एनटीए से ये है, उनके प्रेस रिलीज के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन पूछेंगे और इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से आप आरटीआई या फिर पीआईएल फाइल कर सकते हैं एनटीए के खिलाफ, ठीक है, एनटीए को। फिर क्या है, सेकंड जो हमारा आता है क्वेश्चन, वो क्या है कि जो आपके 1563 कैंडिडेट्स की बात की थी एनटीए ने, अगर उसका मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाऊं तो एनटीए ने यहां पर इसके बारे में हम लोगों ने कल अच्छे से बात की थी, ठीक है। क्या है, एनटीए ने लिखा है 1563 कैंडिडेट्स वर कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम, मतलब क्या है, 1563 कैंडिडेट्स को आपने कॉम्पेंसेटरी मार्क्स या फिर ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ठीक है। कैसे दिए हैं, उन्होंने क्या बोला था, उनके जो मार्क्स है -20 से लेके 720 के बीच में मार्क्स आपको दिए गए या फिर उनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि आपको बताना है कितना किसको दिया गया है, किस बेसिस पे दिया गया है, किसका कितना टाइम का लॉस हुआ था। क्योंकि ऐसे अगर आप देखें किसी का 30 मिनट का लॉस हुआ हो और किसी का 30 मिनट्स का लॉस हुआ है, तो अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 1 मिनट और एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं, तो अगर किसी का 30 मिनट्स का लॉस हुआ है तो 30 × 4 करोगे, सीधा उसको 120 मार्क्स मिल गए। और ऐसा क्या आप श्योर हो कि वो 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लेता, वो उन 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लेता, आप इसको लेकर के श्योर कैसे हो। क्योंकि एक बच्चा, अगर हम लोग एक नॉर्मल बच्चे की बात करें, एक एवरेज बच्चे की बात करें जो कि नीट के एग्जाम में बैठता है, वो अगर देखा जाए नॉर्मली एवरेज क्या है, बायो के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको 40 सेकंड्स के आसपास लगते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग फिजिक्स सॉल्व करते हैं, फिजिक्स आपका 1.5 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक टाइम लगता है फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आप कैसे मतलब ये आपने कैसे मार्क्स दे दिया, किसी ने बायो का किया होगा, किसी ने फिजिक्स का किया होगा, तो आप इस तरीके से मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हमको इन कैंडिडेट्स की एक तो लिस्ट चाहिए, किसको किसको दिया है, कितना कितना उनका रैंक आया है, और दूसरा किस तरीके से दिया है और किस बच्चे का कितने मार्क्स, कितना टाइम लॉस हुआ था, ठीक है। तो आप उसको स्पष्ट करो और हमको इन 1563 कैंडिडेट्स की आप लिस्ट दो, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा दूसरा क्वेश्चन है एनटीए से, ठीक है। अब देंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्या आपका, एनटीए ने बोला था यहाँ पर, अगर आप एनटीए का प्रेस रिलीज को देखेंगे ध्यान से, एनटीए ने क्या बोला था, एनटीए ने क्या बोला है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन नीट 2023 वाज 20 लाख while the number who appeared in 2024 increased to 23 लाख, ठीक है। तो ये आपका जो है इतना इंक्रीज हुआ है, 3 लाख का इंक्रीज हुआ है 23 से लेकर 24 के बीच में, कितना इंक्रीज हुआ है, सॉरी 3 लाख स्टूडेंट्स का इंक्रीज हुआ है। एनटीए कैसा बोलना है, तो इसी वजह से जो है टॉप स्कोरर्स बच्चों के भी अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे लगभग 2 या 3 बच्चे थे, यहाँ कितने हो गए, 67 टॉप स्कोरर्स बच्चे आ गए, ठीक है। एनटीए का ये बोलना है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, पिछले वाले साल पे जाएं, तो नीट 2022 में 18 लाख बच्चे थे, नीट 2023 में कितने थे, 20 लाख बच्चे थे। यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका, यहाँ पर भी 2 लाख बच्चों का इंक्रीज है, यहाँ पे 2 लाख का, यहाँ पे 3 लाख का था। यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है तो लगभग 2 या 3 बच्चे थे
जब मान के चलो 2 थे और यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए या फिर 4 हो गए, तो यहाँ पे लगभग मोटा मोटी अगर देखें तो 1 या 2 बच्चे का इंक्रीज हुआ टॉप स्कोरर में। यहाँ पे कितने का हो गया, सीधा 62 टू लेकर के 65 बच्चों का इंक्रीज हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, यहाँ 3 लाख बच्चे, यहाँ 2 लाख बच्चे, यहाँ मान के चलो 2 नहीं मान लो 5 बच्चों का होता इंक्रीज, 10 का हो जाता, लेकिन सीधा 62 से लेकर के 65 बच्चों का इंक्रीज हो गया। ये आपका बहुत ज्यादा कन्विंसिंग मुझे नहीं फील हो रहा है। यहाँ पे क्या था आपका, एक बार मैं और इसको बोलूंगा, क्या है आपका, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो एक बार और बोलूंगा। यहाँ पे कितना हुआ था आपका, यहाँ पे दो बच्चे मान के चलो, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 या 2 बच्चों का इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 60 से लेकर के 65 बच्चों का इंक्रीज हो गया। इतना अचानक से, यहाँ 2 लाख बच्चे थे, यहाँ 3 लाख बच्चे का डिफरेंस है, यहाँ 1 या 2 बच्चे का इंक्रीज हुआ, यहाँ 60-65 बच्चों का इंक्रीज हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ अगर 1 या 2 का था तो यहाँ मान के चलो बहुत ज्यादा, अगर 1 लाख और बच्चे हुए हैं ऐड, तो मान लो यहाँ पे 8 टॉपर बढ़ जाते, 10 टॉपर बढ़ जाते, तो भी एक तरीके से हमको थोड़ा सा ठीक फील होता, थोड़ा सा ये हमको कन्विंसिंग लगता। लेकिन ये तो बिल्कुल ही, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक चीज है। ये क्या आपका कंप्लीटली अनरियलिस्टिक है, ये हमको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। और पेपर का लेवल लगभग बराबर था, सारे एक्सपर्ट, सारे टीचर्स ने बोला है नीट 2023, नीट 2022, नीट 2024 पेपर्स का लेवल क्या था, लगभग आपका सेम था, बहुत ज्यादा कोई आसान पेपर यहाँ पे नहीं आया। तीसरा क्या है, अब देखना, एनटीए ने एक बहुत बड़ा चीज को बोला था, उन्होंने स्पष्ट किया था, देखना क्या किया था। उन्होंने बोला था, क्या लिखा है, देखना अभी रिपोर्टेड केसेस, देखिए क्या लिखा है। एनटीए ने क्या किया था, एक प्रेस रिलीज किया था ऑन 6 मई 2024 स्टेटिंग दैट देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक एज वाज बीइंग सर्कुलेटेड, ठीक है। तो क्या है, द सेम स्टैंड हैज बीन रीइटरेटेड एंड एनटीए मेंटेन्स द इंटीग्रिटी, मतलब एनटीए ने साफ साफ बोल दिया है कि हमने 6 मई को भी ये बात बोली थी, हमने ये बात, एनटीए कैसा बोलना है कि हमने ये बात 6 मई को ही बोली थी, और हम इस बात को फिर से बोल रहे हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग न्यूज़ देखेंगे, जो कि हमने आपको दिखाया भी था स्टार्टिंग के वीडियोस में, कि बिहार पुलिस की आपकी एक टीम होती है, उसको EOU शायद बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा कोई उसको बोलते हैं। तो उसने ये बोला था कि पेपर लीक हुआ है, लोगों को जेल हुई थी, ठीक है, पेपर लीक हुआ है उसने बोला है। तो क्या बिहार पुलिस झूठ बोल रही है, या फिर इसमें अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको एनटीए साफ करे, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस ने तो ये बोला कि पेपर लीक हुआ है और एनटीए ये बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा साफ करिए, एनटीए का मेरा ऐसा बोलना है। पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा बच्चों के साथ धोखाधड़ी को बोल सकते हैं, इसको क्या है, ग्रेस मार्क्स का है। एनटीए ने कभी भी ग्रेस मार्क्स की बात इससे पहले नीट के एग्जाम में नहीं हुई है, ठीक है। बाकी किसी एग्जाम में हुई होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन ग्रेस मार्क्स की बात इससे पहले नीट के एग्जाम में नहीं हुई है। और ना ही जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर मिलता है उसमें ऐसा कुछ जिक्र था ग्रेस मार्क्स का, ठीक है। तो जो आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर में ऐसा कोई रूल नहीं था, बच्चों को ऐसा कोई रूल पता ही नहीं था, तो आप अचानक से ये ग्रेस मार्क्स कहाँ से ले आए, ठीक है। तो ये काफी दुखद है, आप ग्रेस मार्क्स कहाँ से ले आए, जो रूल बच्चों को पता ही नहीं है, जो रूल उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर में मेंशन ही नहीं है, वो रूल आप कैसे ले आए अचानक से। ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि आप कैसे इसको ला सकते हैं एकदम अचानक से, वो भी बिना किसी को बताए, किसी को पता ही नहीं ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ठीक है। अगला क्या है, एनटीए ने देखिए एक चीज बोली थी कि जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है वो किसी कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे उन्होंने दिया है। कौन सा कोर्ट था, यहाँ पे देखो, कौन से कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, देखो क्या लिखा है, हॉनरेबल एपेक्स कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। लेकिन वो जो जजमेंट था वो किस एग्जाम के लिए था, जहां तक बात है वो एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए था, वो जो जजमेंट था वो एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए था। और ये जो नीट का एग्जाम है वो क्या है, एक ऑफलाइन एग्जाम है। जहां तक मुझे सुनने में आया, अभी मैं कंफर्म नहीं, वो शायद क्लैट के एग्जाम के लिए था, शायद क्लैट के एग्जाम के लिए वो आपका जजमेंट था। तो वो क्या है, दोनों एग्जाम एकदम अलग अलग है, एक एग्जाम आपका ऑनलाइन है, एक एग्जाम आपका ऑफलाइन है, दोनों के लिए सेम चीज फॉलो आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आप क्लियर करें। अगला हमारा पॉइंट आता है कि आप ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, जो हमारे लगभग 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, उसके बेसिस पे आप लोग PIL, उन पॉइंट्स का यूज करके आप PIL या फिर RTI फाइल कर सकते हैं, एनटीए के हक में आप उनसे पूछ सकते हैं ये चीजें, ठीक है। RTI का मतलब क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका जानने का हक है, जो आपका डाउट है वो आप जानने का आपका हक है, ठीक है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपका वो हक बनता है, ठीक है। तो आपको ये आप फाइल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स की आप लोग हेल्प ले सकते हैं। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे किसी एक लॉयर से या फिर किसी भी लीगल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने का, हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे कांटेक्ट अगर किसी से बनता है तो हम आपको इसका पूरी तरीके से तरीका बताएंगे कि आपको PIL कैसे फाइल करना है या फिर RTI आप कैसे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा, अगर कल तक हमारा कांटेक्ट हो जाता है तो, ठीक है। काफी चांसेस है कि आपका कल सुबह या फिर कल शाम तक
हमारा कांटेक्ट हो जाए किसी लीगल एक्सपर्ट से या फिर किसी लॉयर वगैरह से, ठीक है। अगला क्या है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये खबर आपके लिए सबसे बड़ी है, ठीक है। ये आपके लिए खुशखबरी मैं बोल सकता हूँ, ये खबर आपके लिए सबसे बड़ी है। क्या खबर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्या है आपका, देखना ध्यान से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा ये ग्रुप होता है किसका, टॉप डॉक्टर्स जो इंडिया के होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं टॉप, वो इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ये एक उनकी टीम होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ये डॉक्टर्स आपके आते हैं, एम्स दिल्ली से डॉक्टर आते हैं, मौलाना आजाद के डॉक्टर होते हैं, MAMC के होते हैं, KGMU के होते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स की एक ये टीम होती है, ठीक है। और ये हमेशा मेडिकल फील्ड में अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं। और जो इनका देखो सबसे मेन चीज क्या है, जो IMC मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सॉरी, ठीक है, इनका जो आपका चिट्ठी होती है, फिर इनका जो कंप्लेन होती है, लेटर होता है, वो सीधा PMO में जाता है। PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सीधा इनका लेटर जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात आपकी क्या हो सकती है कि आपका सीधा PMO में आपकी बात जाएगी। तो अगर अभी ये खबर आई है, अभी मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, तो अभी आई ये खबर कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है, नीट के स्टूडेंट्स के साथ है और उन्होंने कोई ऐसा लेटर भेजा है PMO ऑफिस में और NTA के ऑफिस में, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर ये हमारे साथ है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर ये हमारे साथ है तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये साथ में आ गया तो आपकी जो चीज है वो लगभग होनी कंफर्म है, जो आपकी मांग है वो लगभग होनी कंफर्म है, क्योंकि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, ठीक है। तो इतना पॉइंट हमारे पास था, इतने पॉइंट जो है वो हमारे पास थे आज के लिए। बाकी आपको अगर PIL या फिर RTI फाइल करनी है तो आप कल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसको हम लोग ट्राई करेंगे किसी लीगल एक्सपर्ट से, क्योंकि हम आपको कुछ भी बोल देंगे लेकिन वो चीज़ उतना सही नहीं होगा जो एक आपको लीगल एक्सपर्ट बता पाएगा, ठीक है। तो और बाकी क्या है, बच्चों को परेशान नहीं होना है, हम लोग आपके साथ हैं, टीचर्स, पूरी टीचर्स की कम्युनिटी आपके साथ है। आपने देखा होगा इंडिया के बहुत बड़े बड़े टीचर्स इसमें बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स आपके साथ इसमें जुड़े हैं, ठीक है। तो हम भी आपके साथ हैं, लगे रहो, हिम्मत बना के रखो, चीजें आपके हक में होंगी। बहुत सारी न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव आ रही हैं, और जो भी हमारे क्वेश्चन थे ये हमने NTA से पूछे हैं, तो आप इसमें हमारे साथ हैं और हम इसमें आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पॉइंट्स थे। बाकी अब हम मिलेंगे फिर, और अगर कुछ ऐसी आती है न्यूज़, कुछ आता है रिस्पॉन्स NTA का, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम इसमें डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, बच्चों के साथ सारे के सारे टीचर्स खड़े रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं, थैंक यू। 12 मिनट का बनाया।